इस बतख के पीछे घड़ी घुस गया था, तो ये उसको ठोक ठाक कर बाहर निकालने लगता है, पर नहीं निकलता है। हम संतोष पागल नहीं। तो ये कसरत करने वाले रबड़ को खींचने लगता है, बस बहुत हो गया। लेकिन दीवार से निकल जाता है। फिर तो ये बतख के अंदर से घड़ी निकल जाता है, तो आराम से जाके बिस्तर पर सो जाता है। लेकिन आराम इसके नसीब में लिखा ही नहीं था, क्योंकि इसका बेड इसके ऊपर आ जाता है। आज मैं मर गया भैया। बोल गया पप्पा की। बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन तभी इसका बेड खड़ा हो जाता है। ये कैसे हो गया? साला फिर से बेड को सीधा करके लाइट बंद करके सोता है, लेकिन इस बार इसको पापड़ बना देता है। बतख जोर से ताकत लगाकर बेड को सीधा करता है, बाप रे। लेकिन पीछे वाला खड़ा हो जाता है। उठा के पटकूंगा। तभी आगे वाला इस पर, तभी उसके नीचे से कुछ निकलता है। ओ भाई ये क्या है? जो कि स्प्रिंग था। अच्छा। ये लाइट वाला झूला टूटता है और बेड पे टपक जाता है। फिर तो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये काली बत्तख अपना स्थान गर्म कर ही रही थी, लेकिन एक झटके में आग का बर्फ बन गया। काली बत्तख ने सोचा फूंक मार के आग जला लूं, पर हवा के झोंके ने भोंक दिया। क्या करूं? साले की नजर एक घर के भट्टी में पड़ी। बिना सोचे घुस गया, पर कुत्ते ने गन से बाहर कर दिया। कुत्ता बोर्ड दिखाया अब देख तू। और निकल लिया। बत्तख ने छेदा करके अंदर घुस गया। बाबू। कुत्ते को संत करा के कांड करने लगा, आजा आजा। पर कुत्ता बत्तख को बाहर का रास्ता दिखाया। चल निकल। भाई साहब जितना गर्म हुए थे उससे कई ज्यादा ठंडे हो गए, लेकिन भाई साहब भट्टी के ऊपर कब आए पता ही नहीं चला। अरे बाप रे। अब डॉग ने नया तकरीर अपनाया। क्या बात कर रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। पहली बारी में खुद ही अंडरग्राउंड हो गया, और दूसरी बारी में ये है टकलू राजा का चोरी छिपे हमला करने का तरीका। जैसे ही चींटियों का ध्यान हटता है, आसमान से गिरते पटाखों को देखकर चींटियां सोचती हैं शायद खाना आ रहा है, लेकिन जैसे ही वे पास जाती हैं, तेज धमाका होता है और सब चकरा जाती हैं। गुस्से में आकर एक चींटी अपने साथियों को बुलाती है। बाबू। अब चींटियां समझ जाती हैं दुश्मनी तय हो चुकी है। तुरंत आपात बैठक होती है। सब कसम खाते हैं कि इस इंसान को कीमत चुकानी पड़ेगी। जंग का बिगुल बजता है। दामन, जल्दी चलो। हवाई दस्ते तैयार होते हैं। जल सेना भी मैदान में उतरती है। पूरी चींटी सेना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज चिकन का ऑमलेट बनाऊंगा। इधर भाई साहब आराम से सो रहे हैं। मौका देखकर छोटी चींटियां उसके हथियार चुरा लेती हैं। एक पटाखा सीधे उसकी नाक पर गिरता है। वह घबरा कर उठता है और देखता है, अरे मैं तो पूरा लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फिर धमाका होता है।